अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार। दोस्तों, आज हम CS 302 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मिड के लिए है, सिर्फ मिड की प्रिपरेशन के लिए। इसकी मैं आपको 8 इम्पोर्टेंट जो है ना क्लासेस वो दूँगा। अगर आप वो कवर कर लेते हैं, ये तकरीबन 15-20 मिनट की होंगी, ठीक है, या इससे भी कम हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही ये फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। आप मेरे साथ एंड तक रहिएगा। दोस्तों, इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वो है सबसे पहला लॉजिक गेट। आज की हमारी पहली क्लास जो है वो सिर्फ लॉजिक गेट के ऊपर ही होगी। आगे ये फर्दर क्लासेस बनी हुई हैं, 8 क्लासेस आपको मैं दूंगा, इससे आपके मिड की बिल्कुल 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। चलते हैं हम लॉजिक गेट की तरफ। दोस्तों, लॉजिक गेट क्या होते हैं? ये मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होती हैं। ये यूनरी भी हो सकती हैं और बाइनरी भी हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला जो गेट है वो है एंड गेट। द एंड गेट परफॉर्म ऑल लॉजिक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। दोस्तों, अगर हमने ये हमारा जो एंड गेट है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? लॉजिक गेट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। इसकी जो डायग्राम है वो ये दी गई है, ये सामने डायग्राम, ये आपने देख ली, ये याद भी रखनी है। ये वाली मैं हाईलाइट कर देता हूँ जितना मुझसे होता है। दोस्तों, ये है एंड गेट की डायग्राम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर उनका दिया हुआ है, 2 इनपुट लेता है, मल्टीप्लिकेशन करके फंक्शन को आगे एक आउटपुट देता है। इसका जो टेबल बना हुआ है एंड गेट का वो देख लेते हैं। 0 1, अगर हमारे पास दो कम्बिनेशन हो तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दोस्तों, एंड गेट में अगर 0 0 हो तो आंसर 0, यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से फिर आंसर 1 आएगा। ये था हमारा एंड गेट। एंड गेट का आपने बस ये याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन अप्लाई करता है। इसकी ये जो है डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, 2 इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है। इसका ये टेबल याद रखना है और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और इसको हम डॉट से F = A.B, इसका मतलब ये होगा हम इस पे A और B पे एंड गेट अप्लाई करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास और गेट। दोस्तों, और गेट में क्या है हमारे पास? द और गेट परफॉर्म अ बुलियन ऐड फंक्शन। वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन था एंड गेट, और गेट हमारे पास एडिशन का फंक्शन है। इसमें क्या होता है, ये इसकी डायग्राम दी हुई है, ये आपने देख लेनी है, ये वाली डायग्राम। दोस्तों, ये डायग्राम है ना जो, ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगी तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। इसकी ये डायग्राम है, 2 इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है। इसका ये आपने याद रखना है कि ये ऐड का फंक्शन है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। टेबल है हमारे पास, 2 इनपुट हैं, इनकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनी है। इसमें अगर हमारे पास 0 0 होगा फिर ही 0 होगा। अगर हमारे पास 0 1 है फिर भी 1, 1 0 है फिर भी 1, 1 1 है फिर भी 1। दोस्तों, ये ऐड का फंक्शन अप्लाई करता है। इसका रूल ये है, ये ऐसे तो 1 और +1 ये 2 हो गया ना, 2 का हम बाइनरी में 0 लगाते हैं, लेकिन और का ये रूल है कि 1 एंड 1 1 ही होगा। इफ़ एनी कंडीशन इज़ 1 द मस्ट आउटपुट इज़ 1। दोस्तों, ये था इसका ट्रुथ टेबल। इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसकी ये डायग्राम है जो, ठीक है, ये ऐड का फंक्शन है, इसकी ये डायग्राम और इसका ये ट्रुथ टेबल। आगे चलते हैं। हमारे पास है नॉट गेट।
दोस्तों वो जो हमने पीछे के गेट पढ़े हैं एंड गेट और गेट, वो थे बाइनरी गेट। ये है यूनरी गेट। इसमें फ़कत हम एक ही इनपुट देते हैं और एक ही हमारे पास आउटपुट आती है। नॉट गेट क्या करता है, अगर हमने यहाँ पे इनपुट दिए इसे 1, नॉट गेट क्या उसे करेगा, उसको 0 आउटपुट हमें दे देगा। अगर हम देते हैं 1 तो हमें आउटपुट 0 दे देगा। बस ये था, आपने इसकी ये डायग्राम याद रखनी है दोस्तों। नॉट गेट जो है वो आगे ही इन पे एंड और पे ही अप्लाई हो रहा है। ये उन्होंने बताया अल्टरनेट सिंबल। दोस्तों एंड को अगर हमने, ये तो हमने पीछे देखा था, ये वाली है एंड की डायग्राम। एंड का साइन ये वाला है और का ये वाला है, ठीक है। अगर तो हमारे पास और का दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम रिज़ल्ट जो है वो एंड का लेना चाह रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे कि इनपुट, जो 2 इनपुट हैं उनको चेंज कर देंगे, उनमें से जो आउटपुट आएगी उसको भी चेंज कर देंगे। नॉट गेट लगाएंगे, खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर, यानी उसके इनपुट पे भी नॉट गेट लगेगा, आउटपुट पे भी नॉट गेट लगेगा। अगर और के इनपुट पे भी नॉट गेट लग जाए, आउटपुट के भी नॉट गेट लग जाए, तो वो और ऑपरेटर नहीं रहता, वो फिर एंड ऑपरेटर हो जाता है। समझ आ गई? आगे हम अगर एंड गेट पे यही अप्लाई कर दें, एंड गेट पे इनपुट पे नॉट गेट अप्लाई करें और उसके आउटपुट पे नॉट गेट अप्लाई करें, तो ये और गेट बन जाएगा। दोस्तों आगे हम पढ़ के आए हैं एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। उन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट के ही आउटपुट पे हम नॉट गेट अप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने 1 यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे भी 1 रखा, एंड गेट में क्या होता था, आंसर इसका 1 आता था। समझ आई? यहाँ पे आंसर 1 आता था। अगर यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे भी 1 होता था। नॉट गेट अब इसके आगे लगा दिया, ये बन गया नैंड गेट। अब अगर 1 और 1 होगा, इसका आंसर पहले तो 1 आता था, लेकिन अब जो है हमारे पास 0 आंसर आएगा। किसकी वजह से? ये नॉट गेट की वजह से। ये इसकी लगाने की वजह से ही ये नैंड गेट बना है। दोस्तों इसका जो नैंड गेट है उसकी डायग्राम है जो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। इसके आगे छोटा सा सर्कल ये जो है 0 का लगा दिया जाता है, इसकी वजह से ये नैंड गेट बन जाता है। इसके आगे हम देखते हैं नॉर गेट। जैसे पीछे हमने एंड और देखा था, अब नैंड और नॉर। दोस्तों ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट ही हैं। ये नैंड गेट, उसका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, 0 0 होगा। वहाँ पे एंड गेट पे क्या होता था, 0 0 0 होता था, लेकिन नैंड गेट में उसके बिल्कुल उल्ट होता था। वहाँ पे सिर्फ 1 और 1 जो है ना 1 होता था। नैंड गेट में 1 और 1 ओनली 0 होगा, बाकी जो वहाँ पे 0 आते थे यहाँ पे 1 हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं नॉर गेट। दोस्तों ये है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, हमने उसी तरह जिस तरह और गेट पढ़ा है, अगर 1 और 1 जो है वो 1 होता था 1 0, 1 होता था 0 1, 1 होता था 0 0 0 होता था। दोस्तों नॉर गेट में ये होगा, और गेट पे हम नॉट का लास्ट पे अप्लाई करेंगे। ये लास्ट पे और के ही नॉट गेट अप्लाई करेंगे। सिर्फ
जो 0 0 होगा, जहाँ पे और की कंडीशन 0 आती थी, इसके ऑपोजिट 1 आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और गेट अप्लाई करने से 1 0 1 होता था, नॉर गेट अप्लाई करने से 1 0 0 होगा। आगे इसी तरह 1 0 0 होगा, 1 1 0 होगा। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।